जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं घटना चक्र प्रवलोकन की जो बुक है, इसको कैसे जो है परीक्षा से पहले जो है 4 बार अच्छे से रिवाइज करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसका कोई शॉर्टकट है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस बुक को ख़त्म करने का। पहली चीज़ साथियों कि घटना चक्र प्रवलोकन की बुक जो है, इसको ख़त्म करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी आपको शॉर्टकट बताए, लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अब ये है कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक जो है आपको घटना चक्र की जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी चाहिए। पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा साइंस। ये 4 बुक जो है आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घटना चक्र प्रलोभन की। और इसी 4 बुक पे आपको सबसे ज़्यादा जो है फोकस बना के रखना है। और मैंने आपको टेलीग्राम पे टारगेट दिया है कि ये जनवरी फरवरी के महीने में जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इस 3 को जो है घटना चक्र प्रवलोकन की बुक को अच्छे से जो है आपको जो है 2 बार जो है फिनिश करना है। ठीक है। और इस टारगेट को आप बहुत आसानी से अचीव करेंगे। बस जो है आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जो है जुड़े रहिएगा। बात करते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। देखिए, हिस्ट्री की जो बुक है लगभग देखें तो इसमें 800 पेजेस हैं। पहली बात एक चीज़ और इसको समझते हैं कि ये बुक पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए, अगर आप जो है सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री की बुक्स पढ़े रहते हैं और अगर आप इस प्रलोभन की बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मैं आपसे भरोसे के साथ कहता हूँ कि आपने सब्जेक्ट वाइज बुक्स पढ़ा है, प्रलोभन को अच्छे से लगाया है। तो अगर आपने टेस्ट वगैरह की जो है प्रैक्टिस की है 4-5, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे। मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद लाया है। तो आप भी ज़रूर जो है लाएंगे ज़रूर। ठीक है। तो आप जो है जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया है कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या इसके पांडे की बुक्स को आपको पढ़ना है। और घटना चक्र प्रलोभन की बुक को जो है आपको टारगेट वाइज, एक टारगेट होता है कि मुझे आज दिन में जो है 30 पेज पढ़ना है, 40 पेज पढ़ना है, 50 पेज पढ़ना है। तो अभी जो मैंने आपको टारगेट दिया है कि हिस्ट्री के जो है आपको जो स्पेक्ट्रम की बुक है या फिर एस के पांडे पढ़ते हैं या कोई भी हिस्ट्री की बुक आपके पास हो जो अच्छी आपको लगे पढ़ने में, उसको बुक को पढ़िए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केवल आप PYQ पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, केवल आप बुक पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको आपको जो है बुक भी पढ़ना पड़ेगा, PYQ भी पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ों का जब जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत शानदार मार्क्स आपके आते हैं। तो टॉप लेवल के अगर मार्क्स चाहिए तो बुक्स भी पढ़िए, PYQ भी लगाइए और प्रैक्टिस भी करके जाइए क्वेश्चनों की। ये सबसे ज़रूरी है। तो साथियों, आपको स्पेक्ट्रम या इसके पांडे की जो बुक, जो भी आपके पास हिस्ट्री बुक हो, उसको एक पढ़ लीजिए कि बेसिक जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो सब्जेक्ट को लेके। तब जब आप PYQ लगाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और PYQ की जो प्रोलोगन की बुक है वो जल्दी जल्दी आपकी फिनिश भी होती है। जब आपको उसका बैकग्राउंड वगैरह जो है, जो सब्जेक्ट की बैकग्राउंड वगैरह पता रहता है, तो फिर PYQ क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि PYQ जो प्रोलोगन की बुक है उसमें है क्या, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है आपका पहले तो आजकल उसमें नोट्स दे दिए हैं, अभी जो नया नया आ गया है मोटा मोटा, तो उसमें नोट्स दे दिए हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिए हैं PYQ, चाहे वो IAS में पूछे गए हैं या BPSC से पूछे गए हैं, BPSC में हो या अदर स्टेट के एग्जामों में जो पूछे गए हैं, उसका एक दिया है क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, इसको करने का सबसे सिंपल फार्मूला यही है, बुक्स पढ़िए और इस प्रोलोकन की बुक को जो है आप टारगेट वाइज, कि आज आप टारगेट बनाइए कि अभी जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम अभी जो लग रहा है एक्सपेक्टेड कि जून के मंथ में होगा, तभी आपका टारगेट जो है बुक्स को भी करना है। कि एक बार आपका बुक्स का जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो है बुक का जो है वो आपको क्लियर रहेगा, फिर आप PYQ भी लेके चलते रहिए। क्योंकि एक आपका मेंटल जो है प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि लास्ट में भी लगेगा कि यार ये घटना चक्र की प्रोलोकन की बुक जो करीब 700-800 पेज की, ये भी फिनिश नहीं हो रही है, किताबें नहीं। तो दोनों को लेके चलिए कि आप इधर जो है बुक को भी 30-30 पेज चलिए और इसके बाद जो है 30 पेज जो है आप घटना चक्र की भी लेके चलिए। इससे क्या होगा कि जनवरी के लास्ट तक आप देखेंगे कि आपका हिस्ट्री का जो बुक्स भी खत्म हो जाएगा और प्रोलोकन भी एक बार जो है कंप्लीट जो है आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है। तो जब आपका बुक एक बार हो जाएगा तो आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप जो है जब नेक्स्ट राउंड करेंगे घटना चक्र की बुक का, जब आप करेंगे तभी आप 30 पेज कर रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट राउंड होगा तो वो 60 पेज का होगा।
कि पर डे आपको 60 पेज जो है घटना चक्र का जो है रिवीजन करना है, और जब एग्ज़ाम पास आएगा तो इसको 90 पेज करना है पर डे। तो मतलब ये है कि ये राउंड बढ़ता जाएगा, और जब और पास आएगा तो आपको इसको 100 पेज के आसपास जो है पर डे जो है रिवीजन करना है। तो अभी जो है थोड़ा 30 पेज जो है लेके चलेंगे इस मंथ जनवरी में, और जैसे फरवरी आएगा तो फरवरी में इसको 60 पेज करेंगे। और जब आप जो मार्च का महीना होगा तो मार्च में टारगेट रखा गया है कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट वगैरह का जो है जो इन्वायरमेंट का वगैरह का जो घटना चक्र वो है उसको जो है फिनिश करेंगे। और अप्रैल के महीने में ये जो 60 पेज है ये आपका 100 पेज हो जाएगा पर डे के हिसाब से। तो साथियों एक टारगेट वाइज अगर करेंगे, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट एक चीज़ का है, शॉर्टकट आप कैसे इस, और शॉर्टकट नहीं है लेकिन एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है कि जो भी चैप्टर आपके लिहाज से जो एक प्रीलिम्स के लिहाज से जो है इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो वहाँ पे मुगल जो एम्पायर है वहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके लगभग पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर को आपको जो है एग्जाम से पहले ज़्यादा जो है आपको टाइम देना पड़ेगा। मराठा है वहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आपको देना पड़ेगा। आपको जो है 1885 से लेकर 1947 तक जो है आपका इतिहास है उसको जो है बहुत अच्छे से जो है आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो कुछ जो चैप्टर्स होते हैं जब एग्ज़ाम से पहले उसको जल्दी जल्दी आपको रिविज़न करना पड़ता है कि जिससे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज हो जाए। तो प्रीलिम्स से पहले 4 बार इस किताब को अगर आप रिवाइज कर लिए, बुक्स भी अगर आपने उसको पढ़ा है, समझा, अंडरस्टैंडिंग किया है, तो फिर आपको प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक सकता कि आप 100+ क्वेश्चन सही करें, और हो जाएगा। मैं पूरे विश्वास साथ कह सकता हूँ कि 100+ क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा अगर आपने एग्ज़ाम से पहले 4 बार घटना चक्र प्रवलोकन की बुक को, और ये जो बुक्स मैं आपसे कह रहा हूँ अगर उसको अगर आपने फिनिश कर दिया, और 10-15 टेस्ट ज़रूर आपको लगाना है। अगर आपने 10-15 टेस्ट अच्छे से लगा लिया कि इससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह सही से हो जाए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, आप बहुत शानदार जो है मार्क्स लाने वाले हैं। बस आप सीसेट वगैरह को हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काम आपको घटना चक्र करना है। कोई शॉर्टकट के रास्ते मत जाइएगा कि जो आजकल मार्केट में शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है, ये सब काम करता नहीं है, ये सब कॉन्फिडेंस नहीं करता। तो अगर आपको बुक जो है प्रॉपर अच्छे से फिनिश करिए। पहले अगर बुक पढ़ लेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, क्योंकि है क्या घटना चक्र की देखें तो एक पेज में 3-4 क्वेश्चन होता है, एक पेज में 3 या 4 क्वेश्चन होता है, उसके में आपका ब्रैकेट होता है तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग होती है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपका पहले से अगर आप बुक पढ़े रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें पता होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं कि जिसमें फंसते हैं उसको आप थोड़ा डिटेलिंग जो है पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप थोड़ा सा अगर टारगेट वाइज चलेंगे तो आराम से 50-60 पेज जो है दिन भर में आराम से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और अभी से अगर लगेंगे तो एग्ज़ाम तक 4 बार मैं आपसे भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि आपका फिनिश हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।